हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकी के 119 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि साची एच-चान को नागी-कुन के साथ रहता हुआ देखकर साची काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हमें उसके बाद हीरो-चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो-चैन अपने गार्डन की सफाई कर रही होती है। साची वहाँ पर आते हुए हीरो-चैन को काट देते हुए कहती है कि जापानी परंपरा सदस्य। हीरो-चैन जैसे साची की तरफ देखती है, साची काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि हीरो-चैन जैसे साची की तरफ देखती है, साची कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हीरो-चैन गार्डन की सफाई करते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, तुम पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो। हीरो-चैन की सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा चौंक जाती है। हीरो-चैन कहती है कि अगर तुम मेरे साथ पढ़ाई करना चाहती हो तो मेरे पास पिछले हफ्ते की टेस्ट पेपर है, तुम उसको देखकर रिवाइज कर सकती हो। हीरो-चैन की सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा शर्माते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती हूँ। साची की सही बातें सुनने के बाद हीरो-चैन चौंकते हुए कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हूँ। हमें दिखलाई देता है कि साची अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहती है कि अपना हाथ आगे करो। हीरो-चैन जैसे अपने हाथ आगे करती है, साची हीरो-चैन के हाथ में कुछ दवाई दे देती है। हीरो-चैन कहती है कि यह क्या है। साची काफी ज्यादा घबराते हुए पसीने से लथपथ होते हुए कहती है कि तुम इस गोली को ले लो, जिसके कारण तुम सबसे पहले ले सकती हो। साची की सही बातें सुनने के बाद हीरो-चैन काफी ज्यादा पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो-चैन अपना सफाई करते हुए कहती है कि यह अजीब है, मुझे यह करना होगा। यह सही बातें सुनने के बाद साची चौंकते हुए कहती है कि हूँ। हीरो-चैन साची से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं नागी-कुन के साथ क्या करना है। ये सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि हूँ। हीरो-चैन पीछे पलटते हुए साची से कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं नागी-कुन के साथ डेट पर ना जाऊं। ये सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो-चैन कहती है कि तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, तुम यहाँ पर चल कर आकर मेरे से भीख मांग रही हो। इनकी सही बातें सुनने के बाद साची कहती है कि मेरा मतलब यह नहीं है, आप उसके पाने के लिए नहीं बनी हो। हीरो-चैन आप जैसा कोई और मेरे भाई को नहीं मिलेगा, क्या आप मेरे भाई के साथ डेट करेंगे, क्या आप चाहते हैं। हीरो-चैन पीछे पलटते हुए साची से कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि मैं नागी-कुन को मना कर देती हूँ तो तुम्हारा मुंह कैसा होगा। हीरो-चैन की सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हीरो-चैन कहती है कि चलो मैं एक पिक डालती हूँ। ये सभी बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा चौंक जाती है। हीरो-चैन काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए साची से कहती है कि साची-चैन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हीरो-चैन की सभी बातें सुनने के बाद साची-चैन हीरो-चैन की तरफ देख रही होती है। हमें उसके बाद नागी-कुन का सीन दिखलाया जाता है। नागी-कुन काफी रफ्तार में हीरो-चैन की घर की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि हीरो-चैन ने नागी-कुन को मैसेज में लिखा हुआ होता है कि तुम इस गोली को खाना चाहते हो जिससे तुम होशियार बन सकते हो। हमें हीरो-चैन का एक फोटो को दिखलाया जाता है। नागी हीरो-चैन के घर के दरवाजा खोलते हुए कहता है कि हीरो-चैन रुको, वो दूसरी तरह की गोली है। नागी को देखने के बाद हीरो-चैन से कहती है कि वह सही में आ गया। हीरो-चैन नागी से कहती है कि तुम आ गए। नागी-कुन चिल्लाते हुए कहता है कि साची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साची नागी से कहती है कि हीरो-चैन ने जो मैसेज करके लिखा था वह चुटकुले के अलावा कुछ नहीं था। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी काफी ज्यादा चौंक जाता है। साची नागी से कहती है कि जब तक तुम अपनी परीक्षा समाप्त नहीं कर लेते तब तक मैं हीरो-चैन के घर पे रहूंगा। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी गहरी सांस लेते हुए साची को वहाँ से पकड़ते हुए घसीटते हुए लेकर जाते हुए कहता है कि हीरो-चैन मुझे माफ कर देना, मैं इसे तुरंत के तुरंत घर लेकर जा रहा हूँ। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद हीरो-चैन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही साची को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमें दिखाया जाता है कि साची नागी का हाथ झटकते हुए हीरो-चैन के पास जाते हुए कहती है कि आपसे मैं हीरो-चैन की तरफ हूँ। नागी साची से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ साची-चैन। साची नागी से कहती है कि आपसे मैं हीरो-चैन के साथ रहूंगी, मैं हीरो-चैन का काम करूंगी जिसके कारण वो प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। साची की सही बातें सुनने के बाद नागी अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी साची तुम हीरो-चैन को पढ़ाई करते समय परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं करोगी, जिसके कारण मैं अपने घर पे पढ़ाई कर सकता हूँ। दूसरे शब्द में मैं बता दूं कि मैं पहला स्थान प्राप्त करने वाला हूँ। ये सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये सही बातें सुनने के बाद नागी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि हूँ। नागी से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि साची यहाँ पर रहकर तृतीय स्थान पर मेरी जगह काम करेगी, जिसके कारण मैं पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाऊंगी। ये सही बातें सुनने के बाद नागी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि हूँ। हीरो-चैन नागी को कूड़ा दिखलाते हुए कहती है कि इधर तो देखो, हम दोनों ने मिलकर सफाई को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकती हूँ। हीरो-चैन साची को पकड़ते हुए कहती है कि अगर मैं इस प्रथम स्थान प्राप्त कर लेती हूँ तो मैं साची को अपने घर में रख सकती हूँ एक बहन के रूप में। ये सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा चौंक जाती है और नागी भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। नागी कहता है कि हीरो-चैन आप मुझे हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि मैं इस पेपर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला हूँ। हीरो-चैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। हीरो-चैन नागी को उंगली दिखलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों का भाग्य लाइन में है। हीरो-चैन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि कोई रास्ता नहीं कि तुम मुझे खो सको। ये सही बातें कहने के बाद हीरो-चैन मुस्कुराने लगती है। नागी को हीरो-चैन की तरफ देखते हुए नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो-चैन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टेस्ट में हारने वाला नहीं हूँ, मैं ही प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद हीरो-चैन साची को लेकर जाते हुए कहती है कि साची-चैन चलो चलते हैं। साची कहती है कि हाँ।
हीरो चेन को वहाँ से जाता हुआ देखकर नागी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हीरो चेन की यही बात है मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। नागी को शर्माता हुआ देखकर साची पीछे पलट कर नागी को देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में इरिका चेन के घर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन काफी ज्यादा रोते हुए कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, साची चेन यहाँ से चली गई है, मैं अकेला पड़ गई। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची का सामान पैक करते हुए हीरो चेन के घर लेकर जाते हुए कहता है कि मैं साची को उसका सामान देने जा रहा हूँ। इरिका चेन काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि ए चेन कहती है कि यह सही है ना, अब आप और दोनों नागी कुन पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो। ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि तुमने सही कहा। ए चेन इरिका चेन से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इरिका चेन तुम मुझे बताओ। हमें दिखला जाता है कि इरिका चेन फोन में देखते हुए कहती है कि हीरो चेन ने साची को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है कि हीरो चेन साची की मदद से पेपर में नागी को हरा देगी और प्रथम स्थान प्राप्त कर देगी। ये सही बातें सुनने के बाद ए चेन काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि दूसरे शब्द में अगर हीरो चेन नागी को हरा देती है तो नागी कुन कभी भी हीरो चेन के साथ डेट पर नहीं जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।